Good morning, students. Today's our topic is the heating effect of electric current. Now see, first of all, we should know the meaning of heating effect of electric current. अब ये heating effect of electric current means what? Now see, whenever a resistor is connected in an electrical circuit. अब यहाँ पे क्या है? This one is the resistor. Okay, resistor मैंने यहाँ पे ड्रॉ की हूँ. So this one is the resistor. ये क्या करेगा, जब भी कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को कनेक्टेड रहेगा. इलेक्ट्रिकल सर्किट मीन्स हियर इज द वायर, ये अपना वायर है जो रेजिस्टर को कनेक्टेड है, यहाँ बैटरी है एंड हियर इज द स्विच. एज ए करंट प्रोड्यूस और ट्रैवल, जब करंट यहाँ से ट्रैवल होता है थ्रू दिस वायर, इट पास थ्रू द रेजिस्टर. करंट क्या हो रहा है, वायर से जैसे ही ट्रैवल हो रहा है तो ये रेजिस्टर के पास आ गया. अब रेजिस्टर का रोल क्या है, रेजिस्टर कन्वर्ट्स दी करंट, जो भी वहां से करंट आ रहा है या जो भी एनर्जी वहां से आ रही है उसका कन्वर्शन किस में करता है, इट गेट्स कन्वर्ट इनटू दी हीट एनर्जी. ओके, वॉट एवर एनर्जी ट्रैवल थ्रू दिस वायर, जो भी एनर्जी वहां से आ रही है विद द हेल्प ऑफ चार्ज, वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस वीडियो ओनली. ठीक है, चार्ज वहां से ट्रैवल हो रहा है, चार्ज क्या करता है, एनर्जी लेके आता है और एनर्जी को ये रेजिस्टर क्या करता है, इट गेट्स कन्वर्ट इनटू दी हीट एनर्जी. अब यहाँ हीट एनर्जी में कन्वर्शन हुआ है, सो दिस प्रोसेस ओनली कॉल्ड एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. ओके, सो दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. अब ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट ये अपन कहाँ यूज करते हैं, मीन्स कहाँ पे इसका यूज होता है. सो एट होम यू हैव सीन दी इलेक्ट्रिक कुकर रहता है, इलेक्ट्रिक बल्ब रहता है. ठीक है, अगेन इलेक्ट्रिक फर्नेस रहता है, टीवी है, लैम्प है. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. नाउ सी, अब यहाँ पे ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन यू अबाउट दी कंडक्टर. इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स रहते हैं जिसका क्या रोल रहता है, इट्स हैविंग अ हायर रेजिस्टिविटी, मीन्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स हैविंग हायर रेजिस्टिविटी आर यूज्ड हियर. यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक कंडक्टर यूज होता है उसकी रेजिस्टिविटी कैसी रहती है, हायर रहती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी सी दी कॉइल विच इज मेड अप ऑफ एलॉय, दैट इज नाइक्रोम वायर रहता है. इलेक्ट्रिक हीटर कुकर में रहता है प्रेजेंट नाइक्रोम वायर, वो क्या है, एज अ रेजिस्टर यूज होता है नाइक्रोम वायर. ठीक है, नाइक्रोम वायर, ये नाइक्रोम क्या है, इट इज दी एलॉय. इसका यूज कहाँ पे होता है, हीटर में होता है, इलेक्ट्रिक हीटर कुकर में होता है. तो ये इसका रोल क्या है नाइक्रोम का, इट इज यूज्ड एज अ रेजिस्टर. ये क्या करता है, एज अ रेजिस्टर वहां पे यूज होता है, मीन्स इट्स रोल इज टू कन्वर्ट दी एनर्जी इनटू दी हीट एनर्जी. नाउ अगेन जो इलेक्ट्रिक बल्ब रहता है, इन दी इलेक्ट्रिक बल्ब टंगस्टन वायर इज यूज्ड. ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या यूज करते हैं, टंगस्टन वायर. अब ये टंगस्टन वायर इलेक्ट्रिक बल्ब में क्यों यूज करते हैं. नाउ सी, जो ये फिलामेंट रहता है टंगस्टन वायर, उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा रहता है, हाई रहता है. इट हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट. हाई मेल्टिंग पॉइंट मीन्स कैसा, अगर टंगस्टन वायर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज हो गया, सपोज बल्ब के अंदर देखो ऐसा एक वायर रहता है. ओके, दिस इज द टंगस्टन वायर. अगर टेम्परेचर बहुत हाई भी हो गया तो भी ये वायर मेल्ट नहीं होता. और जैसे जैसे यहाँ पे हीट या करंट फ्लो होता है, सो ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वो क्या होते जाता है, हॉट होते जाता है. करंट इंक्रीज हुआ, जैसे यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, करंट इंक्रीज हुआ तो रेजिस्टर का रोल क्या है, इट गेट्स कन्वर्ट इनटू द हीट एनर्जी. तो यहाँ पे भी जैसे करंट ट्रैवल होता है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट एनर्जी जनरेट होती है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है. अब सो दिस इज ओनली द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. लेकिन ये जो फिलामेंट है इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये फिलामेंट कैसा रहता है, इट डज नॉट मेल्ट इजीली. बहुत ज़्यादा अगर
टेम्परेचर राइज भी हो गया तो भी वो मेल्ट नहीं होता, दैट्स व्हाई हियर रिटन हाई मेल्टिंग पॉइंट। सो मेल्ट करने के लिए इसको बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए तभी वो मेल्ट होता है, बट स्टिल इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब मेल्ट नहीं हो रहा। सेकेंड थिंग, जब यहाँ पे टेम्परेचर राइज होता है, बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी यहाँ जनरेट होती है, इट स्टार्ट्स टू ग्लो। ये क्या होता है, ग्लो होना स्टार्ट हो जाता है। सो दैट्स व्हाई वी कैन सी ना, बल्ब जो है वो ग्लो होता है। तो वो बल्ब ग्लो क्यों होता है, ड्यू टू दिस टंगस्टन वायर। ओके, और इसका टेम्परेचर मीन्स करंट यहाँ पे जो रहता है, नियरली टेम्परेचर जो राइज होता है 3400 डिग्री सेल्सियस तक वहाँ पे टेम्परेचर राइज होता है। इतनी ज़्यादा हीट वहाँ पे जनरेट होती है, कितनी, 3400 डिग्री सेल्सियस। इतनी हीट जनरेट होने के कारण दैट टंगस्टन वायर स्टार्ट्स टू ग्लो और इट इमिट्स लाइट, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट रिलीज हो जाती है। सो ये जो है वायर, ये हॉट हो गया, हॉट वायर रेडिएट्स दी हीट। ओके, सो दिस इज अबाउट द नाइक्रोम वायर एंड द टंगस्टन वायर. Now after this, always remember is given in the textbook. In that, see, the unit of electric power. हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पावर पढ़ चुके हैं इसके प्रीवियस वीडियो में। इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या रहता है, दैट इज दी वैट। ओके, सो इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या है, वैट, 1 वैट। नाउ सी, अब ये जो 1 वैट है ये बहुत छोटा सा यूनिट है, इट इज वेरी स्मॉल यूनिट। सो इसका यूनिट अगर 1000 वैट अगर लेते हैं तो ये थोड़ा हाई हो गया, लार्ज यूनिट हो गया। 1 वैट मीन्स बहुत छोटा सा यूनिट है और 1000 वैट मीन्स हायर यूनिट। अब 1000 वैट को हम लोग 1 किलो वैट लिख सकते हैं। किलो मीन्स 1000 ओनली, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम ऐसा बोलते हैं, तो किलो मीन्स 1000। सो इंस्टेड ऑफ दिस 1000 कैन वी राइट द किलो, 1 किलो, और ये वैट का W। ओके, आई विल राइट हियर होल स्पेलिंग। सो 1 किलो वैट। सो दिस इज द पावर। अब देखो ये जो 1 किलो वैट है, ये यूनिट जनरली इलेक्ट्रिक पावर के लिए यूज होता है। नाउ सी, अगर 1 आवर 1 किलो वैट अगर जनरेट हुआ है, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है, इफ 1 किलो वैट पावर इज यूज फॉर 1 आवर, 1 किलो वैट पावर अगर हम लोगों ने यूज किए 1 आवर तक, सो इट मीन्स व्हाट, क्या बोला है, 1 किलो वैट पावर इफ वी यूज फॉर 1 आवर। सो हाउ टू राइट दिस, 1 किलो वैट इंटू 1 आवर। ठीक है, 1 आवर के लिए 1 किलो वैट का यूज हुआ है। नाउ विल कन्वर्ट दिस, एक इक्वेशन, एक वैल्यू है इसकी, तो क्या हो जाएगा, 1 किलो वैट 1 आवर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 किलो वैट आवर। ओके, 1 किलो वैट आवर हो गया। अब इसे कन्वर्ट करो। सो 1 किलो वैट, 1 किलो वैट, किलो वैट मीन्स हाउ मेनी वैट, 1000 वैट। सो विल राइट हियर 1000 वैट multiply by here hour given, hours given, so we'll convert these hours into second. So 1 hour 3600 second, so multiply this with 3600 seconds. Now if we multiply it, what will we get, 36 into 1 2 3 4 5, 10 to the power 5 watt second. Now we'll again convert it into 3.6। यहाँ पे एक डेसिमल पुट किए, यहाँ डेसिमल आ गया तो यहाँ की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। सो इट बिकम्स 10 to the power 6 watt second. Okay, now see, watt second means what, watt second means joule, watt second means joule. So 3.6 into 10 to the power 6 जूल हो गया। ये मीन्स 1 किलो वैट आवर मीन्स हाउ मेनी जूल्स, 3.6 into 10 to the power 6 जूल. So this is the calculation of the unit of power. Okay.
नाउ सी समटाइम्स वी हियर और रीड, कभी कभी अपन सुनने में आता है या कहीं पढ़ा रहता है कि शॉर्ट सर्किट के कारण बिल्डिंग में फायर लग गई है, या फिर घर पे ही देखो कभी कभी अपन कोई इक्विपमेंट ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिक सप्लाई शट डाउन हो जाता है और वहाँ पे जो फ्यूज वायर है वो मेल्ट हो जाता है. ओके, नाउ सी यू हैव स्टडीड अबाउट द फ्यूज वायर इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड, इन द 9th स्टैंडर्ड यू हैव स्टडीड. नाउ सी हियर, अब जो घर पे जो होम इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस रहते हैं, जैसे 3 पिन प्लग रहता है, देखो तुम लोगों ने ये देखा होगा एक 2 पिन प्लग रहता है, ठीक है, 2 पिन का प्लग रहता है और कुछ रहता है 3 पिन प्लग. अब ये कब यूज होते हैं? नाउ सी 3 पिन प्लग को ऑब्जर्व करना, कौन कौन सी इक्विपमेंट को रहते हैं. टीवी को रहता है 3 पिन प्लग, देन वॉशिंग मशीन है या अपना आयरन है उसे रहता है 3 पिन प्लग, या अगर अपने यहाँ हीटर होगा या तो फिर ओवन है तो इन सबको क्या रहता है 3 पिन प्लग रहता है. और जो अपने छोटे इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं जैसे अपना फोन का चार्जिंग वायर है, ठीक है, वो कैसे रहता है 2 पिन प्लग रहता है. सो जो भी स्मॉल इक्विपमेंट्स है जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती है, सो इन दैट केस जनरली प्लग्स यूज्ड वो कौन सा रहता है 2 पिन प्लग. और जो बड़े इक्विपमेंट्स रहता है सो फॉर दैट पर्पस जनरली 3 पिन प्लग्स आर यूज्ड. अब ये जो 3 पिन प्लग्स है सो दैट ओनली वी हैव टू स्टडी. नाउ विल सी द 3 पिन प्लग. अब ये जो 3 पिन प्लग रहता है उसमें ऑब्जर्व करना, जो 3 पिन में जो सबसे टॉप पे रहता है ये वाला जो है, यहाँ पे जो ये पिन, यहाँ जो पिन रहती है तो वो पिन कैसे रहती है, दैट इज थिक एंड लॉन्ग. वो पिन हमेशा क्या रहती है थिक एंड लॉन्ग. एंड दैट पिन या फिर वो जो वायर रहता है उसमें, वो उस वायर को बोलते हैं अर्थ वायर. ओके, अर्थ वायर कैसे रहता है, दैट इज थिक एंड लॉन्ग. और ये अर्थ वायर, ये वायर कहाँ पे जाता है, इनसाइड द अर्थ, वो अर्थ में पहुंचता है. देखो सॉकेट में, सपोज दिस वन इज द सॉकेट और प्लग इसमें लगाते हैं तो सॉकेट के अंदर से जो वायरिंग रहती है वो कहाँ पहुंची रहती है, इट इज इनसाइड द ग्राउंड. सो इसलिए क्या है यहाँ पे जो बड़ा वाला होल रहता है सॉकेट में, तो उसमें कौन सी पिन जाती है, अर्थ वायर की पिन, जो कैसी रहती है लॉन्ग एंड थिक. नाउ सी द 2 अगेन पिन. अब ये दोनों पिन कैसे रहता है, सेम रहता है. सो दिस 2 पिन्स और वी कॉल इट दी वायर, ये कैसे रहता है, एक लाइव वायर है और एक न्यूट्रल वायर. नाउ सी लाइव वायर जनरली रेड इन कलर, लाइव वायर कैसा रहता है, रेड कलर का रहता है. एंड द न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर का रहता है. सो हियर आई हैव ड्रॉन द पिक्चर. ये बड़ा वाला होल या बड़ा वाला पिन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अर्थ वायर. एंड दिस रेड वायर इंडिकेट्स द लाइव वायर एंड द ब्लैक वायर रिप्रेजेंट्स द न्यूट्रल वायर. अब यहाँ पे होता क्या है, ये जो न्यूट्रल वायर है इट डज नॉट हैव अ करंट और वी कॉल इट द पोटेंशियल, उसका बहुत कम रहता है, इट हैविंग लेस पोटेंशियल. इसमें ज्यादा करंट ट्रैवल मीन्स ज्यादा करंट ट्रैवल नहीं होता. ओके, सो इट हैविंग लेस पोटेंशियल, जनरली इट्स पोटेंशियल इज इक्वल टू 0. इसका पोटेंशियल कैसा रहता है, इक्वल टू 0. 0 मीन्स ग्राउंड जो रहता है, ग्राउंड का पोटेंशियल हमेशा क्या रहता है, 0 रहता है. तो ऑलमोस्ट, ठीक है, इसका लो रहता है एंड ऑलमोस्ट वो ग्राउंड की इससे ही रहता है. अप्रोक्सीमेट लिखती मैं यहाँ पे, अप्रोक्सीमेट इट इज 0. ओके, तो ये नियर अबाउट 0 तक जाता है न्यूट्रल वायर का. मीन्स अगर ये न्यूट्रल वायर है और इसके ऊपर का अगर इंसुलेशन निकल गया, वायर्स के ऊपर इंसुलेटिंग मटेरियल रहता है और इंसुलेशन अगर निकल गया, अगर उसे टच करता है तो करंट लगता है. तो अगर अपने पास न्यूट्रल वायर है और उससे अगर यहाँ से अगर इंसुलेशन निकल भी गया और अपन उसे टच भी होता है तो करंट नहीं लगता. बट इफ देयर इज अ लाइव वायर, लाइव वायर है, लाइव वायर it contains the current and having high potential energy or it having the high potential means ये कैसा है,
इसमें बहुत ज़्यादा इट कंटेन द करंट, इसमें करंट रहता है हमेशा, और हैविंग हाई वोल्टेज, इसका वोल्टेज बहुत ज़्यादा रहता है। ओके, मीन्स इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अब देखो जनरली करंट जो है, करंट फ्लो कैसे होता है, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। करंट कैसे फ्लो होता है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ओके, अब देखो यहाँ पे जो है वायर्स जब अटैच रहता है तो कैसे अल्टरनेटिंग करंट रहता है। अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, कभी यहाँ से करंट यहाँ ट्रेवल होगा, मीन्स फ्रॉम दी लाइव वायर टू न्यूट्रल वायर, और फिर कभी कभी फ्रॉम न्यूट्रल वायर टू लाइव वायर। ये क्या रहता है, अल्टरनेटिंग करंट है, कंटिन्यूसली अल्टरनेटली फ्लो होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मीन्स अगर लाइव वायर का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है तो यहाँ से क्या होगा, लोअर पोटेंशियल मीन्स अपना न्यूट्रल वायर है, यहाँ पे ट्रैवल होगा। ओके, सो या तो फिर यहाँ से भी वहाँ ऐसे जाता है, बट डिपेंड करता है पोटेंशियल कैसा है। नाउ सी हियर, अब इसका वोल्टेज हाई है लेकिन ये क्या अल्टरनेटिंग करंट है, तो समटाइम्स ये जो है अगर न्यूट्रल वायर की वैल्यू 0 है और करंट यहाँ से वहाँ भी जाता है, अल्टरनेटिंग करंट है, मीन्स ऐसा भी जाएगा और ऐसा भी, बट वी नो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, अगर ये हायर है तो लोअर ऐसा रहेगा, अगर रिवर्स जा रहा है तो ये हायर हो जाता है और ये लोअर हो जाता है। सो यहाँ पे अगर फर्स्ट में ये हायर है, ये लोअर हो गया। ओके, बट जब रिटर्न जाता है तो ये हायर हो जाता है और ये लोअर। नाउ सी हियर, एज आई टोल्ड यू, लाइव वायर का पोटेंशियल ज़्यादा होता है, करंट ऐसा ट्रैवल होगा, बट जब ये प्रोसेस स्टार्ट होता है अल्टरनेटिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है, मीन्स एट दैट टाइम एज वी नो ये न्यूट्रल वायर का पोटेंशियल बहुत कम है, नियर अबाउट टू ग्राउंड, ऑलमोस्ट ग्राउंड का पोटेंशियल 0 है तो उतना वो 0 रहता है। अब अगर जब यहाँ से करंट अगर ऐसा ट्रैवल होगा फ्रॉम दी न्यूट्रल वायर टू लाइव वायर तो इसका पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा। अब उल्टा जा रहा है फ्रॉम दी न्यूट्रल वायर टू लाइव वायर, तो न्यूट्रल का पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा, लेकिन न्यूट्रल का पोटेंशियल क्या है, 0 है, तो ये 0 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इट विल बिकम दी नेगेटिव, इट बिकम्स दी नेगेटिव। क्यों, क्योंकि 0 से कम फिर नेगेटिव वैल्यूज रहती है। और अगर लाइव वायर टू न्यूट्रल अगर ट्रैवल होता है तो लाइव वायर अगर पॉजिटिव है, जो भी वैल्यू है ये तो 0 ही रहेगी, ये 0 रहेगा तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, इट विल नॉट चेंज, इट रिमेन्स कांस्टेंट। बट ये जो है अपना लाइव वायर उसमें चेंजेस दिखेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर ये हायर पोटेंशियल है तो पॉजिटिव, और ये अगर हायर पोटेंशियल है तो लाइव वायर बिकम्स ही नेगेटिव। ओके, नाउ सी, मीन्स ये प्रोसेस जो होता है ये जैसे ही करंट ट्रैवल स्टार्ट हुआ सो अल्टरनेटिंग करंट में वो कन्वर्ट हो जाता है। सो दैट्स वाई न्यूट्रल वायर टू लाइव वायर भी पॉसिबल होता है। नाउ सी हियर, अब इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जो रहता है इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहता है इसका, 220 वोल्ट, हमेशा ये कांस्टेंट रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लाइव एंड द न्यूट्रल वायर इज 220 वोल्ट। अब अगर लाइव वायर का इंसुलेशन अगर निकल गया and if we touch this wire so we suffer from the shock लगेगा अपने को। okay, so that's why we should have to be careful। अब शॉक नहीं लगना चाहिए, so that's why we have to use the earth wire। अगर हमारे पास ये 2 पिन प्लग है और अपने पास ओवन है, ठीक है, ओवन कैसा है, बड़ा इक्विपमेंट है, उसके लिए 3 पिन प्लग ही यूज करना चाहिए। बट इफ सपोज वी यूज दिस 2 पिन प्लग, दिस वन इज दी ओवन, और इसे ये दोनों भी वायर्स कैसे कनेक्ट हो गए हैं। अब पूरा मैं ड्रॉ नहीं कर रही हूँ सर्किट। ओके, दिस इज दी ओवन। अब ओवन को ये दोनों भी वायर्स कनेक्टेड है, एक किसमें से ही ट्रैवल करता है,
इंसुलेटिंग मटेरियल रहता है। अब सपोज यहाँ से इस वायर का इंसुलेशन निकल गया तो क्या होगा, ये जो ओवन है, ओवन को तुम टच करोगे स्टिल यू विल नॉट गेट द शॉक, बट अगर इसका इंसुलेशन निकल गया लाइव वायर का तो क्या होगा, करंट विल ट्रैवल इन दिस ओवन ऑल्सो, करंट पूरा इस ओवन में ट्रैवल होगा और जैसे ही तुम इसे टच करोगे सो यू विल गेट शॉक। सो ये सबसे प्रिवेंट करना, हमको इस सबसे बचना है। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज द 3 पिन प्लग। 3 पिन प्लग में क्या रहेगा, इसमें ये 3rd पिन प्लग अगर यूज किए, ये वायर यहाँ पे कनेक्ट हो गया एंड यहाँ से ये वायर कहाँ पे गया रहता है, इन दी ग्राउंड, ये ग्राउंड में है जिसे अपन अर्थिंग वायर बोलते हैं या अर्थ वायर। तो क्या होगा, करंट जो भी है ओवन में जो ट्रैवल हुआ, ये अर्थ वायर क्या करेगा, पूरा करंट निकालेगा फ्रॉम दी ओवन और वो कहाँ ट्रैवल हो जाएगा, ग्राउंड में ट्रैवल हो जाएगा। मीन्स जो एक्स्ट्रा करंट जो यहाँ पे ट्रैवल हुआ ओवन में, दैट विल ट्रैवल टू दी ग्राउंड। सो इन दिस वे वी कैन मीन्स जो डेडली शॉक जो लगने वाला रहता है उससे अपन बच सकते हैं। सो अर्थ वायर सेव्स अस फ्रॉम दी डेडली शॉक्स। ओके, नाउ सी फ्यूज वायर। अब और एक फ्यूज वायर के बारे में तुम लोगों ने पढ़ चुके हो। अब फ्यूज वायर जो रहता है, इट इज यूज्ड एज अ प्रिकॉशनरी मेजर। अगर कुछ मीन्स अगर इनकेस कहीं पे बहुत ज़्यादा ओवरलोडिंग हो गई है, इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज़्यादा ट्रैवल अगर होता है, कभी कभी देखो घर पे भी अपना इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, खराब नहीं होना चाहिए। सो फॉर दैट पर्पज वी हैव टू यूज दी फ्यूज वायर। फ्यूज वायर क्या करता है, अगर बहुत ज़्यादा लोड अगर आ गया करंट का, बहुत ज़्यादा करंट अगर ट्रैवल हो रहा है तो फ्यूज वायर क्या होता है, इट स्टार्ट्स टू मेल्ट। फ्यूज क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा फ्यूज वायर, और जिसके कारण आगे जो अपना इंस्ट्रूमेंट है उस इंस्ट्रूमेंट में करंट ट्रैवल नहीं हो पाता। बहुत लार्ज अमाउंट में अगर हीट ट्रैवल हो रही है, सॉरी करंट ट्रैवल हो रहा है, ठीक है, करंट अगर यहाँ पे अपन ने फ्यूज वायर यूज नहीं की है, ये अपना टीवी है, टीवी को ये वायर कनेक्टेड है, बहुत ज्यादा ओवरलोडिंग हो गया करंट का, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, टीवी खराब हो जाएगा, बंद हो जाएगा एकदम से। बहुत लार्ज अमाउंट में करंट ट्रैवल हुआ, ओवरलोड हो गया, टीवी उसे कैरी नहीं कर पाया उतना करंट, तो टीवी खराब हो गया। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक द प्रिकॉशन दैट यहाँ पे क्या करता है, फ्यूज वायर इज यूज्ड। फ्यूज वायर क्या करेगा, जितना भी करंट यहाँ से ट्रैवल होगा, बहुत ज़्यादा अगर एक्सेस में है, हाई करंट फ्लो होता है, तो ये फ्यूज वायर क्या होता है, मेल्ट हो जाता है। फ्यूज वायर मेल्ट हो गया तो इससे क्या हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे कनेक्शन है क्या, नहीं, यहाँ पे हमने क्या यूज किए थे, फ्यूज वायर यूज किया है। करंट ट्रैवल हुआ, फ्यूज वायर है, ओवरलोड अगर हो रहा है तो ये फ्यूज वायर क्या हो जाएगा, इट विल मेल्ट। मेल्ट होने से क्या हो गया, सर्किट ब्रेक हो गया। सर्किट ब्रेक हो गया, सो दैट्स व्हाई हमारा जो टीवी है वो खराब होने से बच गया। सो दिस इज द फ्यूज वायर। नाउ सी, जैसे समर सीजन में बहुत ज़्यादा ह्यूज इलेक्ट्रिकल पावर यूज होता है, लाइट रहते हैं, फैन रहता है, कूलर रहते हैं, एसीज रहता है, सब जगह इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा यूज होता है। सो इन दैट केस घर के पास देखो ट्रांसफार्मर रहता है, तो ट्रांसफार्मर का रोल क्या है, वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है सब जगह। ओके, सो अगर बहुत ज़्यादा लाइट यूज कर रहा है तो एक्सेसिव करंट इज ड्रॉन फ्रॉम दी ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर से बहुत ज़्यादा एक्सेसिव करंट क्या करेगा, हर एक घर पे जाएगा। अगर ट्रांसफार्मर में भी बहुत ज़्यादा अगर ओवरलोडिंग हो गया, इफ द कैपेसिटी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज इनसफिशिएंट, बहुत ज़्यादा ओवरलोड अगर हो गया तो वहाँ भी क्या करते हैं, फ्यूज वायर का यूज़ करते हैं। एक्चुअल में वहाँ फ्यूज वायर नहीं रहता, आजकल तो न्यू ये आया है जिसे बोलते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स, दैट इज यूज्ड। तो वो क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ दैट, या अभी अपन फ्यूज वायर की बात करेंगे, तो वहाँ ट्रांसफार्मर में जो फ्यूज वायर रहता है वो वहाँ पे मेल्ट हो जाता है और जो सब जगह जो ट्रैवल होने वाला है इलेक्ट्रिसिटी वो शट डाउन हो जाता है। सी दिस वन, सपोज दिस वन इज द ट्रांसफार्मर, हर एक के घर के पास होगा ट्रांसफार्मर।
अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे पोल रहता है और वही पोल से क्या होता है, सब जगह करंट ट्रैवल होता है सभी के घर के यहाँ पे। अब इंडिविजुअली अगर घर देखता है तो सबके यहाँ, किसी के यहाँ एसी रहेगा, किसी के यहाँ कूलर रहेगा, या कुछ भी इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे रहेंगे। करंट बहुत चाहिए उन सब के लिए, करंट ज़्यादा चाहिए तो वो ट्रांसफार्मर से ही लेगा। ट्रांसफार्मर का रोल क्या है, इट गिव्स द इलेक्ट्रिक करंट, वही सप्लाई करता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा चाहिए इसे तो इसके ऊपर भी लोड आएगा, ये भी क्या करेगा, यहाँ पे भी इसके पास भी बहुत ज़्यादा करंट आएगा। अब यहाँ पे अगर ओवरलोड हो गया करंट का, ओवरलोडिंग अगर होता है, सो फिर ये भी क्या करेगा, दिस ट्रांसफार्मर विल ऑल्सो यूज द फ्यूज वायर। इसके पास भी क्या रहता है, फ्यूज वायर रहता है। दिस फ्यूज वायर मेल्ट, ये फ्यूज वायर क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है और यहाँ से कनेक्शन ब्रेक हो गया और हीट या करंट यहाँ आगे ट्रैवल नहीं होता और सबके घर की लाइट चले जाती है। तो इसने क्या किया, सभी लोगों के घर के इंस्ट्रूमेंट को बचाया, ओवरलोडिंग जो हुआ था। सो इट ऑल्सो ज़्यादा अगर इनसफिशिएंट अगर है लोड अगर आ गया तो फिर वो क्या करेगा, फ्यूज वायर को मेल्ट करेगा और सप्लाई को क्लोज कर देगा। तो जनरली ये ओवरलोडिंग के टाइम होता है। सो दिस इज द means this is here is the use of fuse wire. Now in the textbook see different types of fuses is given, different types के रहते हैं। Now say do you know these days miniature circuit breakers that is MCB switches are used in homes। आजकल क्या करते हैं, ऐसे मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स रहते हैं, ठीक है। अब ये जो रहता है, अगर वहाँ पे व्हेन द करंट इन द सर्किट सडनली इंक्रीजेस द स्विच ओपन्स एंड करंट स्टॉप, अगर बहुत ज़्यादा करंट ट्रैवल होता है तो यहाँ पे ये जो ब्रेकर्स रहते हैं, वहाँ पे देखो ऐसे रॉड जैसा ये रहता है छोटा सा, तो वो क्या हो जाता है, अपने आप ही ओपन हो जाता है और करंट स्टॉप हो जाता है। अपन बोलते हैं लाइट गई तो अपन वहाँ पे जाके जो अपना मीटर रहता है वहाँ पे ये सब लगे रहता है, तो वो नीचे आया रहता है, मीन्स वो क्या हुआ, ओपन हो गया है। ओपन हो गया मीन्स वहाँ पे क्या करेगा, वो करंट को स्टॉप कर देता है, आने नहीं देता, ताकि अपने घर के इंस्ट्रूमेंट्स खराब ना हो। मीन्स दिस मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स आर प्लेज द रोल लाइक द फ्यूज वायर। फ्यूज वायर की जगह आजकल ये यूज करते हैं, तो दोनों का रोल क्या है, सेम है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स आर इन यूज फॉर द एंटायर हाउस, हाउएवर द यूजुअल फ्यूज वायर इज यूज्ड। और पूरा घर में भी क्या करते हैं, फ्यूज वायर का भी यूज होता है। सो दिस इज अबाउट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।